हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लूइड्स क्या होते हैं और हम बात करेंगे इस वीडियो में फ्लूइड थ्रस्ट के बारे में। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अगर हम बात करें फ्लूइड्स के बारे में कि यार ये फ्लूइड्स क्या है, ठीक है, सो वो सब्सटेंस, ध्यान सुनिएगा डेफिनेशन, वो सब्सटेंस जो फ्लो कर सकते हैं उनको हम फ्लूइड्स कहते हैं। इस चैप्टर में फ्लूइड्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लिक्विड है, सिर्फ पानी है, नहीं। फ्लूइड का मतलब ये कि जो भी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो कर सकता है उसको हम कहते हैं फ्लूइड। उसको हम क्या कहते हैं? फ्लूइड। फ्लो से ये नाम पड़ा है फ्लूइड, ठीक है। तो मतलब कि फ्लूइड बेसिकली क्या है कि वो सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, जो फ्लो हो सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, उन सारे सब्सटेंस को हम फ्लूइड्स कहते हैं। उन सारे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? फ्लूइड्स कहते हैं। ये पहली बात समझ में आई। अच्छा, इस पॉइंट से हमको एक बात और समझ में आ रही है, वो ये है कि जितने भी फ्लूइड्स होंगे, मतलब कि वो सब्सटेंस जिनकी इनडेफिनिट शेप है, वो सब्सटेंस जिनकी इनडेफिनिट शेप है उनको भी आप फ्लूइड्स कह सकते हो। अरे भाई, इनडेफिनिट शेप है तभी तो फ्लो कर पाएंगे। एक मान मार्कर, इसकी डेफिनेट शेप है, ये थोड़ा ना फ्लो करेगा, ये तो मूव करेगा। तो फ्लो कौन करेंगे? वो सब्सटेंस जिनकी क्या हो भैया मेरे, इनडेफिनिट शेप हो, मतलब कि उनकी डेफिनेट शेप ना हो, ऐसे सब्सटेंस को भी आप फ्लूइड कह सकते हैं, ठीक है। मतलब कि सब्सटेंस जो होंगे fluids having indefinite shape, ठीक है। तो फ्लूइड के सबसे पहले हमने समझा कि भाई फ्लूइड वो सब्सटेंस होते हैं जो फ्लो कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम ये भी कह सकते हैं कि वो सब्सटेंस जिनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती उनको हम फ्लूइड्स कहते हैं। एग्जांपल्स के तौर पे आप क्या लिख सकते हैं? एग्जांपल्स में जितने भी आपके लिक्विड्स हैं और आपकी गैसेस हैं, जितनी भी आपकी लिक्विड्स हैं, जितनी भी आपकी गैसेस है, वो सारी फ्लूइड्स हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, ऊपर से वो फ्लो कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। यहाँ तक क्लियर है? फ्लूइड समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब हमें सेकंड जो चीज़ पढ़नी है वो हमें पढ़नी है फ्लूइड थ्रस्ट किसे कहते हैं। सेकंड हमको जो पढ़ना है वो हमें क्या पढ़ना है मेरे भाई, कि फ्लूइड थ्रस्ट किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसके डेफिनेशन जरा ध्यान से समझना। फ्लूइड की थ्रस्ट की डेफिनेशन देखो क्या है कि फोर्स exerted by fluid on the surface of container, या कोई भी चीज हो सकती है, उसको हम कहते हैं फ्लूइड थ्रस्ट। फ्लूइड थ्रस्ट कैसे कहते हैं कि जब भी फोर्स exerted by fluid on the surface of container, मतलब समझो ध्यान से क्या है। मान लीजिए हमारे पास क्या है कि ये एक गिलास है, ठीक है, ये गिलास है, इसके अंदर पानी फिल है, इसके अंदर क्या है मेरे भाई, पानी फिल है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं क्या काम करूं, मैं यहाँ पे हल्का सा छेद कर दूं, अगर मैंने क्या काम करा, मैंने यहाँ पर होल कर दिया, तो क्या होगा? लगाओ जरा दिमाग, पानी बाहर आएगा, ऐसे करके पानी बाहर आ जाएगा। पानी बाहर क्यों आया? देखो, ये पानी रेस्ट में था, जैसे ही मैंने छेद करा पानी बाहर आ गया, मतलब पानी मोशन में आ गया। कोई भी चीज मोशन में कब आती है? जब उस पर फोर्स लगी या वो फोर्स लगा रही हो। मतलब ये कि ये जो पानी है ये बेसिकली क्या काम कर रहा होगा, ये कंटेनर, ये जो वॉल है, वॉल की कंटेनर पे फोर्स लगा रहा होगा। ये क्या कर लगा होगा? वॉल के कंटेनर पे फोर्स लगा रहा होगा। जैसे ही वॉल हट गई, होल हो गया, तो वो उस फोर्स से बाहर आ गया। मतलब इस एक्टिविटी से हमको ये समझ में आ रहा है कि जो लिक्विड होता है, लिक्विड कह लीजिए या फ्लूइड कह लीजिए, वो कंटेनर पर जिसके भी वो टच में होता है उसके क्या लगाता है? एक फोर्स लगाता है। इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? फ्लूइड थ्रस्ट कहते हैं। इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? फ्लूइड थ्रस्ट, ठीक है। और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने एक बॉल इसके अंदर डाल दी, तो इस पर फोर्स लगती है जिससे ये हवा में तैरती रहती है। तो ये फोर्स भी बेसिकली क्या है? आपकी फ्लूइड थ्रस्ट। तो फ्लूइड थ्रस्ट देखो क्या है, ध्यान से समझो। फ्लूइड थ्रस्ट वो फोर्स है जो लिक्विड या फिर कोई फ्लूइड किसी सरफेस के ऊपर लगाता है, उसको हम कहते हैं फ्लूइड थ्रस्ट। क्लियर है? सो फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड ऑन द सरफेस ऑफ कंटेनर। यहाँ पर एक कंटेनर मैंने लिया है तो इस पर फोर्स लग रही है। एक रियल लाइफ एग्जांपल मैंने बताया, वो पानी बाहर निकलने वाला है। यहाँ तक समझ में आता है? यहाँ तक कोई डाउट है? अब ये फोर्स है तो ऑब्वियसली बात है, ये इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन या डाइन। एक चीज और, क्या यहाँ पर सिर्फ एक फोर्स लग रही है? बहुत सारी फोर्स लग रही है, बहुत सारी फोर्स लग रही है। मैं मान लीजिए मेटल की बॉल है या किसी की भी बॉल है मान लीजिए, तब ये पानी के अंदर मान लो ऐसे करके फ्लोट कर रही है, पानी के अंदर, मतलब ऐसे करके ये लटकी हुई है पानी के अंदर।
तो लटकी क्यों है? क्योंकि पानी का ये वाला जो सरफेस होगा ये भी ऐसे फोर्स लगाएगा, ये भी ऐसे फोर्स लगाएगा, ये भी ऐसे फोर्स लगाएगा, चारों तरफ से इसको ऐसे करके फोर्स लगेगी। और ये बहुत सारी फोर्स से थ्रस्ट है। थ्रस्ट कोई एक फोर्स नहीं, बहुत सारी फोर्स है, कलेक्शन ऑफ मैनी फोर्सेस एक्सर्टेड बाय फ्लूइड ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? क्लियर। सो फ्लूइड थ्रस्ट हमको ये समझ में आया कि यार ये एक फोर्स है जो बेसिकली फ्लूइड लगाता है सरफेस पर या कंटेनर के सरफेस के ऊपर। ठीक, कोई डाउट? अच्छा, उसके बाद सेकंड जो बात हमको यहाँ पर ये समझ में आ रही है वो ये है कि जो हमें समझ में आई कि जो फ्लूइड थ्रस्ट है इज ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस ऑफ कंटेनर। ये हमेशा कंटेनर के या किसी भी बॉडी के सरफेस के नॉर्मल लगेगी। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर लगेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ये मान लीजिए सरफेस है और जो नॉर्मल जो फ्लूइड थ्रस्ट होगी वो परपेंडिकुलर ना लग के ऐसे लगे, नहीं। पानी जो होगा मतलब जो फ्लूइड होगा वो हमेशा बॉडी के, चाहे जो मतलब बॉडी उसके अंदर है या फिर कंटेनर के, हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगी, उस सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगी। मतलब ये कि ये जो मान लीजिए ये गिलास है, ठीक है, और इसके अंदर हमने लिक्विड फिल कर दिया, इसके अंदर हमने क्या कर दिया? लिक्विड फिल कर दिया। तो ये लिक्विड जो है ये इसके सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा ऐसे करके, कभी भी ऐसे फोर्स नहीं लगाएगा। उसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं एक बॉल अंदर डाल देता हूँ, इसके एक बॉल अंदर डाल दी, तो इस बॉल के हर एक पॉइंट पर परपेंडिकुलर फोर्स लगेगी। क्या लगेगी मेरे भाई? एक परपेंडिकुलर फोर्स लगेगी। फ्लूइड थ्रस्ट ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। तो यहाँ पर हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स लगेगी, कभी भी ये नहीं हो सकता कि परपेंडिकुलर ना लगे। क्लियर? अब इसका एक मैथमेटिकल प्रूफ भी हम कर सकते हैं। अब जरा इसको देखते हैं, ये समझ में आया? तो हमें ये वाली लाइन बहुत मतलब याद रखनी है कि फ्लूइड थ्रस्ट जो है इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंटेनर या सरफेस ऑफ बॉडी, जो उस लिक्विड के अंदर या उस फ्लूइड के अंदर है। क्लियर? अच्छा, अब इसको मैथमेटिकली इसका कोई प्रूफ है? जी हाँ, बिल्कुल है। एक छोटा सा प्रूफ हम आपको बता देते हैं, बहुत आसान है, देखो ध्यान से। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या काम करा, ये हमने बीकर ले लिया, ग्लास भी कह सकते हैं आप, जिसे ग्लास कहते हैं आम भाषा में। इसके अंदर हमने एक लिक्विड फिल कर दिया, कोई भी लिक्विड हो सकता है। मैं पानी लेना चाहूँ आप पानी ले सकते हैं, कुछ और आपके पास कोई लिक्विड है आप और ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर भाई साहब एक गिलास है, उस गिलास के अंदर एक लिक्विड फिल कर दिया, एक लिक्विड नहीं लिक्विड फिल कर दिया, बहुत बढ़िया। ये जो लिक्विड था ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है। इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब ये कि आसान भाषा में जो पानी है ये रुका हुआ है, ये फ्लो नहीं कर रहा। एक गिलास के अंदर पानी रुका हुआ है ना, तो ऐसा करके ये रुका हुआ है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अब जरा दिमाग लगाओ, सुनो, क्या पानी इस बीकर के सरफेस पे फोर्स लगा रहा होगा? हाँ, लगा रहा होगा। लेट से मैंने ऐसे करके एक फोर्स मान ली, ऐसे करके मैंने क्या काम करा, ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या काम करा, ऐसे करके एक फोर्स मान ली एफ। ये एफ फोर्स क्या है? ये एफ फोर्स है फोर्स exerted by fluid on the surface of कंटेनर। ठीक है, ये एफ फोर्स पे हमने क्या मान लिया कि फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड ऑन द सरफेस ऑफ कंटेनर। हम प्रूव कर रहे हैं कि फ्लूइड थ्रस्ट ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, तो इसीलिए मैंने परपेंडिकुलर ना मान के ऐसी किसी एंगल पे, रैंडम किसी एंगल पे ऐसे मान लिया कि ये जो फ्लूइड है ये इसको ऐसे फोर्स लगा रहा है किसी एंगल पर। ठीक है, नॉर्मल नहीं लगा रहा, ऐसे लगा रहा है। क्लियर? अच्छा, आपने एक चीज फिजिक्स में पढ़ी होगी, लॉज ऑफ मोशन, और तीसरे लॉ के हिसाब से एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब ये कि अगर पानी इसको सरफेस को फोर्स लगाएगा तो सरफेस भी उस पानी को फोर्स लगाएगा। भाई पानी इसको फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ, तो ये भी तो उसको फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ। मतलब कि एक फोर्स रिएक्शन फोर्स बनेगी आर, एक रिएक्शन फोर्स बनेगी आर। यहां तक कोई डाउट है क्या? यहां तक कोई डाउट है क्या? अच्छा, यहां तक भी कोई डाउट नहीं है। अगर मान लो ये सरफेस से थीटा एंगल पर है, अगर ये सरफेस से किस पे है, थीटा एंगल पर है, तो यहां पर इस फोर्स के दो कंपोनेंट बनेंगी, एक बनेगा आर कॉस थीटा और एक बनेगा आर साइन थीटा। यहां तक भी समझ में आता है?
भाई यहाँ पर ये रिएक्शन फोर्स है जो थीटा सरफेस से थीटा एंगल पर है। अब यहाँ पर ये थीटा है तो इसके दो कंपोनेंट मैंने बना लिए, एक आर कॉस थीटा, एक आर साइन थीटा। अच्छा, अब मुझे सोच के बताओ, क्या ये आर कॉस थीटा इस पानी पे, मतलब यहाँ पर जो पानी का मॉलिक्यूल होगा उस मॉलिक्यूल को, यहाँ पर देखना, यहाँ पर एक पानी का मॉलिक्यूल है, उस पर एक फोर्स लग रही है ऐसे करके आर कॉस थीटा, मतलब कि ये वाली जो फोर्स होगी इस पानी को आगे लेके जाएगी। भाई ये आर कॉस थीटा है, ये क्या काम करेगी, ये पानी को आगे लेके जाने, मतलब आगे लेके जाएगी, क्योंकि फोर्स इधर है तो पार्टिकल भी सारे इधर भागने चाहिए। लेकिन जो आपका लिक्विड है वो रेस्ट में है। अभी हमने कहा भाई एक गिलास में पानी है, तो क्या पानी तुम्हें इधर भागता हुआ दिखता है क्या? कुछ सोचना है। देखो एक गिलास है, उसके अंदर पानी रखा हुआ, रुका हुआ है बिल्कुल रेस्ट में, क्या पानी इधर भागता हुआ दिखता है? नहीं दिखता। मतलब कि आर कॉस थीटा जो है वो जीरो है। भाई पानी लिक्विड स्टेट, जो लिक्विड है, सॉरी, जो आपका लिक्विड है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, जो आपका लिक्विड है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। वो जब ही हो सकता है जब आर कॉस थीटा जो है वो किसके इक्वल हो, जीरो के इक्वल हो। भाई आपका जो फ्लूइड है इज इन रेस्ट, वो रेस्ट में है मेरे भाई, रेस्ट मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में है, मतलब कि आर कॉस थीटा जीरो के इक्वल होगा। अच्छा जी, आर तो जीरो है नहीं, क्योंकि जो आपका कंटेनर है वो फोर्स तो लगा रहा होगा, इसका मतलब कॉस थीटा जीरो होगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये निकल कर आया कि थीटा 90 डिग्री होगा मेरे भाई। थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। मतलब कि ये हमने पहले अज्यूम करा कि फोर्स एक एंगल पे लग रही है, लेकिन एक एंगल पे नहीं लग रही, वो एंगल बेसिकली 90 डिग्री ही होगा। मतलब कि आर जो है वो पूरा पूरा ऊपर लगेगा, एफ पूरी पूरी नीचे लगेगी। क्लियर हुआ? तो ये हमने छोटी सी बात करी, फ्लूइड्स किसे कहते हैं और फ्लूइड थ्रस्ट किसे कहते हैं, और ये इसका एक मैथमेटिकल एक तरीका जिससे आप ये प्रूफ कर सकते हो कि जो फ्लूइड थ्रस्ट है वो हमेशा परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल होती है टू द सरफेस ऑफ कंटेनर। क्लियर? सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए सो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए